हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के प्रीवियस ईयर पेपर जो 2018 का पेपर है। तो इसमें हम लोग कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे 41 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में थिसारस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करा वर्तनी सुझाव, सेकंड करा समानार्थी तथा विलोम शब्द के लिए, थर्ड करा वाक्य में सुधार के लिए और फोर्थ करा व्याकरण विकल्प के लिए। तो आप लोगों को बता देते हैं कि जो थिसारस टूल है तो इसका उपयोग किया जाता है समानार्थी तथा विलोम शब्द के लिए। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि साइनम्स एंड एंटोनम्स वर्ड्स के लिए यूज होता है थिसारस टूल। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में क्या समानता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है कि सभी को डार्क वेब से एक्सेस किया जा सकता है, तो यह बिल्कुल गलत है। सेकंड करा है कि सभी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं, तो जी हाँ बिल्कुल यह सभी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं। तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, पिंटरेस्ट ये सब क्या है, सभी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन करा है कि कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तथा इंजीनियरिंग है। ए करा है बुद्धिमत्तापूर्ण मशीन बनाने के लिए, बी करा है कि मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर जो कृत्रिम ज्ञान है तो यहाँ पर बुद्धिमत्तापूर्ण मशीन बनाने के लिए भी बात सही कहा है और मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर के लिए, तो यह दोनों बात क्या है, दोनों सही है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और बी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो कृत्रिम ज्ञान है तो विज्ञान तथा इंजीनियरिंग है। तो कृत्रिम ज्ञान में किसके लिए विज्ञान तथा इंजीनियरिंग है, तो ये दोनों के लिए है, बुद्धिमत्तापूर्ण मशीन बनाने के लिए भी है, मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए भी है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट MS पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर देखिए उपलब्ध नहीं है पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन करा है शैडो, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन, एम्बोस। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखिए शैडो कर रहा है। तो शैडो मतलब क्या होता है कि पीछे की तरफ इमेज, जैसे कि अब हम यहाँ पर अगर विजन लिख देते हैं, ठीक है, तो इसके पीछे जो इमेज बनेगा उसे क्या कहते हैं, जो परछाई बन रहा है उसे शैडो कहते हैं। अब सेकंड करा है स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू मतलब क्या होता है, बीच से कटा, जैसे कि अगर यही नाम को हम बीच से काट देते हैं तो यह जो बीच से कटा है इसी को क्या कहते हैं, स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। और थर्ड करा है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन क्या होता है कि जैसे यह विजन लिखा हुआ है इस लाइन को हटा दिया जाए, मतलब जैसे यह विजन लिखा हुआ है तो इसके नीचे अगर हम लाइन जो खींचते हैं इसी को क्या कहते हैं, अंडरलाइन। तो नाम के नीचे जो लाइन होता है उसे ही क्या कहते हैं, अंडरलाइन कहते हैं। एम्बोस, तो एम्बोस मतलब होता है शब्द उभरा। तो जैसे ये जो विजन लिखा है जो सामने की तरफ उभरा हुआ दिखेगा तो उसे क्या कहते हैं, एम्बोस कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि MS पावर पॉइंट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है, तो क्या चीज़ उपलब्ध नहीं है, तो वह है एम्बोस। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 45 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि MS ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज टूल में डैश सबसे छोटा तथा डैश से सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध है। तो यहाँ पर सबसे छोटा बताना और सबसे बड़ा जो फॉन्ट साइज है वो कौन कौन सा है। यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट करा 8 तथा 72, सेकंड करा कि 12 तथा 64, थर्ड करा 12 तथा 72 और चौथा पॉइंट करा है 8 तथा 64। राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8 तथा 72। तो MS ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज टूल में 8 सबसे छोटा है और 72 क्या है, सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए इनपुट डिवाइस बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करा है कीबोर्ड तथा माउस, सेकंड करा है कीबोर्ड तथा CD रोम, थर्ड करा है माउस तथा पेन ड्राइव और फोर्थ करा है कीबोर्ड तथा स्क्रीन। तो यहाँ पर देखिए इनपुट डिवाइस मतलब समझ लीजिए कि इनपुट मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन रहता है, जो चीज़ें
कंप्यूटर के अंदर होती है तो वो क्या होता है, इनपुट होता है। जिसके ज़रिए से होता है तो वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। तो इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टच स्क्रीन हो गया, जॉयस्टिक, स्कैनर, तो ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगर वही आउटपुट डिवाइस की बात करें तो उसमें आ जाएगा प्रिंटर, मॉनिटर। तो आउटपुट मतलब क्या होता है कि जो हमें बाहर की तरफ मिलता है, जैसे अगर रिजल्ट हो गया, ये सभी चीज़ें क्या है जो हमें बाहर की तरफ मिलते हैं, तो इसी को आउटपुट कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पूछा है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, कीबोर्ड तथा माउस। तो ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 47 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट करा है एनिमेशन स्कीम, सेकंड करा है स्लाइड डिज़ाइन, थर्ड करा है स्लाइड ट्रांजिशन, फोर्थ करा है एनिमेशन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, जो दोनों स्लाइडों के बीच जो मोशन इफेक्ट डालने के लिए होता है वो होता है स्लाइड ट्रांजिशन। तो इसी के द्वारा क्या होता है, एक स्लाइड और दूसरी स्लाइड के आने में जो मोशन इफेक्ट डलाता है उसी को क्या कहते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। अब चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 48 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, तो देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय IT कंपनियां हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कराएं इंटेल तथा HCL। तो HCL जो है यह भारतीय IT कंपनी है, जबकि जो इंटेल है यह क्या है, विदेशी कंपनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड करा HCL तथा TCS, तो यह बिल्कुल सही है कि जो HCL है और TCS है ये सब क्या है, भारतीय IT कंपनी है। अगर HCL का फुल फॉर्म पूछेगा तो हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है HCL का। अगर इसका मुख्यालय पूछेगा तो यह नोएडा। अब यही TCS का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो इसका फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। तो इस तरीके से आप लोगों को यह दो भारतीय IT कंपनियां याद रखनी है। कौन कौन सी हैं, HCL तथा TCS जो है भारतीय IT कंपनी है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे 49 नंबर का क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित योग में दिए गए हैं। ए करा है वाईफाई मॉडेम, बी करा है क्रोम केबल, सी करा है फाइल हार्ड ड्राइव, डी करा है चार्जिंग केबल। तो यहाँ पे देखिए चार्जिंग केबल वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। फाइल को हार्ड ड्राइव में रखते हैं ये भी बात सही है। वाईफाई को मॉडेम के रूप में रखते हैं ये भी बात सही है। लेकिन जो क्रोम है, क्रोम चलाने के लिए केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है नीचे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शेष से भिन्न है। तो यहाँ पर जो बी वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, केवल बी। तो केवल बी वाला जो है वो गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट है यहाँ पर, किसी डॉक्यूमेंट मतलब MS ऑफिस में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट करा पेस्ट, सेकंड करा कट व पेस्ट, थर्ड करा कट और फोर्थ करा कॉपी। तो यहाँ पर खाली पेस्ट तो कर ही नहीं सकते, जब तक किसी चीज़ को कट नहीं करेंगे तो कहाँ से पेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। कट भी नहीं हो सकता है और ना ही कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कट व पेस्ट। तो इस तरीके से हम लोगों का पूरा कंप्यूटर का सेक्शन कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।